ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः वृषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानाशु प्रधानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपि दिशणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। गीता टेक्स्ट पाना नंबर 205 कारिका 20। बीजांकुराख्य दृष्टान्तः सदा साध्य समोहिसः न हि साध्य समोहेतुः सिद्धौ साध्यस्य युज्यते पाना नंबर 206 भाष्य। तथा च अन्यत अपि अनुपपत्तेः न छलम् इति अभिप्रायः न च लोके साध्यसमः हेतुः साध्यसिद्धौ सिद्धिनिमित्तं प्रयुज्यते प्रमाणकुशलैः इत्यर्थः।
शंकराचार्य जी यहाँ बहुत सुंदर कहते हैं कि गौड़पादाचार्य जी हमें कह रहे हैं कि दृष्टांत का उपयोग किसके लिए होता है? किसी वस्तु को सिद्ध करने के लिए हम दृष्टांत देते हैं। अब दृष्टांत ही जब सिद्ध नहीं हुआ है, तो जो दृष्टांत सिद्ध नहीं हुआ है वो आपके तर्क के लिए कैसे दृष्टांत बन सकता है? आप समझे? तो कल हमने देखा बीजांकुराख्य दृष्टांत यह च साध्येन तुल्य। बीजांकुर बीज और अंकुर नाम का दृष्टांत आप जो दे रहे हैं वो स्वयं ही साध्य है, अभी तो वो सिद्ध हुआ ही नहीं है। अब देखिए, क्योंकि उनमें भी क्या है? पूर्व पूर्व बीजम, अब पूर्व पूर्व अंकुरात, जिसको आप पूर्व कारण कहते हैं वो बीज के लिए तो कारण पूर्व अंकुर है। तो वो जो बीजांकुर जो आप दृष्टांत हमें दे रहे हैं, कार्य कारण भाव बीजांकुराख्य बीजांकुरयोः अनादि ही न पूर्वस्य। अब देखो, तो वो स्वयं ही अपने कार्य और कारण को जो है आप कह रहे हैं, वो कार्य कारण की संतति आप जो कह रहे हैं, देखो संतति मानी कि वो सतत है। भविष्य काल की दृष्टि से हम देखते हैं तो अनावस्था दोष है, दोनों प्रकार के दोष हैं। आप समझो, बीज और अंकुर जो है वही बीज अंकुर बनेगा, वही अंकुर अन्य बीज के लिए कारण बनेगा। अब उतना ही नहीं, जिस बीज को आप कारण कह रहे हैं वो बीज स्वयं आदि मत है, मानी उनका भी कारण है, और जो उनका कारण अंकुर है वो भी आदि मत है, उनका भी कारण है। अब देखिए, यथा इदानीम उत्पन्न अपरः अंकुरः बीजात् आदिमान बीजम च अपरम अन्यस्माद् अंकुरात्। अब देखो, आप जिसकी बात कर रहे हैं, अब समझो, तो वो बीज तो पूर्व अंकुर का कार्य है, और ये पूर्व अंकुर जिसको आप कारण कहते हैं वो उनके पूर्व बीज का कार्य है। इति क्रमेण उत्पन्नत्वाद आदिमत, ये सब आदिमत है, मानी उनका कारण है। और इसीलिए अनादि मानी कि आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि प्रथम कारण क्या है। देखो, इसलिए हम प्रश्न यही कहते हैं ना, पहले बीज या पहले अंकुर। अब और इसीलिए एवं पूर्व अंकुर बीजम च। अब देखो, तो इस प्रकार से पूर्व अंकुर जो है वो बीज के लिए कारण है, और पूर्वम पूर्वमादिमत। अब देखो, और वो जो पूर्व अंकुर है वो भी आदिमत, उसका कारण बीज है। अब देखो, और इसीलिए किसी प्रकार से भी आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अथ बीजांकुर संतते है अनादिमत्वमिति चेत न। अब किसी एक की सिद्धि आप नहीं कर सकते हैं, और जब वो सिद्धि ही नहीं होती है, तस्मात् सूक्तम हेतोः फलस्य अनादिः कथं तैः उपवर्ण्यते तथा च अन्यदपि अनुपपत्तेः न छलमिति अभिप्रायः। आपने जो हमें कहा कि पुत्रात् पितुः, ये तो छल है, हम कहते वो छल नहीं है। आपके ही तर्क से हम ये बात कर रहे हैं, हमारा कोई तर्क है ही नहीं। हेतोः फलस्य च अनादिः, उनका कोई आदि प्रथम है ही नहीं। प्रथम किसको आप कहेंगे? हेतोः माने कि जो कारण है, फल माने कि कार्य है। तो हेतु का जो फल जो है अनादि ही कथम, अब उसको अनादि आप कैसे कह सकते हो? जो कारण का कार्य है उसको हम अनादि कह सकते ही नहीं है। और इसीलिए हम जो आपको कह रहे हैं तो वो किसी प्रकार से भी छल है ही नहीं, उतना ही नहीं। न च लोके साध्य सम हेतु, जो ये लोक में साध्य सम मानी कि अभी जिसको सिद्ध करना है, साध्य मानी अभी सिद्ध किया नहीं है,
तो जो साध्य समान जो सिद्ध किया गया नहीं है वो जो हेतु है वो अन्य साध्य की सिद्धि के लिए कारण कैसे बन सकता है? आप जो बीजांकुर दृष्टांत हमें दे रहे हैं वो दृष्टांत ही सिद्ध नहीं हुआ है, तो वो दृष्टांत के द्वारा आप जो सद्वाद हमें कह रहे हैं, सत्कार्य आप जो हमें कह रहे हैं वो कैसे सिद्ध हो सकता है? सिद्धि निमित्तम प्रयुज्यते न प्रयुज्यते। अब देखो कारिका जो जिसको हमें अभी सिद्ध करना है उनको हम दृष्टांत के रूप में नहीं ले सकते हैं। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कौन कह रहा है? प्रमाण कुशल ही। अब देखो जो प्रमाण कुशल है, देखो ये संपूर्ण वेदांत प्रमाण है, आप समझो ये वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। जब हम ये शास्त्र अध्ययन करते हैं तो हमारी बुद्धि में ये प्रमाण बुद्धि होनी चाहिए। ये शास्त्र प्रमाण है, प्रमाण से ही प्रमा की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार से आपको रूप का दर्शन करना है तो चक्षुरेंद्रिय प्रमाण है जिसके द्वारा आपको रूप का ज्ञान होता है। कर्णेंद्रिय प्रमाण है जिसके द्वारा आप ये श्रवण कर रहे हैं। अब देखिए पूज्य स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते थे कि शास्त्र को शास्त्र रूप से नहीं प्रमाण के रूप से आपको हैंडल करना है। अब देखिए और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि ये शास्त्र प्रमाण है। तो जो प्रमाण कुशल माने कि जो शास्त्र प्रमाण के कुशल लोग जो है वो ये कहते हैं कि जो दृष्टांत सिद्ध नहीं हुआ है वो दूसरे के लिए दृष्टांत नहीं बन सकता है। तो आपका दृष्टांत ही अयोग्य है क्योंकि दृष्टांत सिद्ध हुआ ही नहीं है। और इसीलिए आगे हेतुः इति दृष्टान्तः अत्र अभिप्रेतः गमकत्वात् प्रकृतो हि दृष्टान्तः न हेतुः इति हेतुः इति दृष्टान्तः। हेतु मानी दृष्टांत। अब अभिप्रेतः क्यों? गमकत्वात्, क्योंकि गमक माने कि उसी के द्वारा ही हम कुछ समझ सकते हैं, जान सकते हैं। गम धातु का ज्ञान के रूप में भी अर्थ होता है, आप समझो। तो पाणिनि मुनि कहते हैं जितनी भी धातु जो है वो गति अर्थ में जितनी भी धातु है उनको ज्ञान के अर्थ में भी हम उपयोग कर सकते हैं। देखो सर्व भाषा में है ये। तो जो गति अर्थ के जो धातु है वो ज्ञान के रूप में है, उसी प्रकार से गमकत्वाद जो है वो बोधक कैसे हो सकता है? तो हेतु जो है वो दृष्टांत, आप समझो। हेतु शब्द के द्वारा यह दृष्टांत का अर्थ हमें समझना है। क्यों? क्योंकि हेतु शब्द से ही, हेतु शब्द के द्वारा ही हम दृष्टांत जान सकते हैं। किसी भी वस्तु का ज्ञान जो है उनके लिए उपमा भी प्रमाण है, आप समझो। तो उपमा मानी क्या है? दृष्टांत है। तो दृष्टांत जो है वो हेतु है। क्यों? क्योंकि वो किसी और के ज्ञान के लिए कारण बनता है। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं हम जैसे आप जिसको हेतु कह रहे हैं वो हेतु का अर्थ यहाँ पर दृष्टांत के रूप में है। और जो दृष्टांत सिद्ध नहीं हुआ है वो दृष्टांत बन ही नहीं सकता है। बीजांकुर का दृष्टांत आप दे रहे हैं लेकिन वो स्वयं में ही सिद्ध नहीं हुआ है, उनमें अन्योन्य आश्रित है और अनवस्था दोष है। और इसीलिए अन्योन्य आश्रितत्व और अनवस्था दोष है, दो प्रकार के दोष यहाँ पर है। और इसीलिए आप जो हमें दृष्टांत देकर बात कर रहे हैं वो सिद्ध नहीं होता है। उतना ही नहीं, प्रकृतो ही दृष्टांतः न हेतुः इति। अब देखो
प्रकृत, प्रकृत मानी कि हम जो यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं, आप देखो यहाँ हम जिस प्रकार के विषय की चर्चा कर रहे हैं, प्रकृत मानी कि अभी जो हमारा चर्चा का विषय जो है, अब देखिए, तो हमारे चर्चा का जो विषय जो है उसकी बात हम कर रहे हैं। हमारा विषय क्या है? अजातिवाद है। अब देखिए, सिद्धांत ये कहता है, प्रमाण के द्वारा ये सिद्ध होता है, प्रपंच उपशमः न कथनचित जायते कश्चित, किसी भी कथनचित, किसी भी प्रकार से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। अब देखिए, तो ये हमारा मुख्य विषय है। और आप कह रहे हो कि सत्कार्यवाद है, उत्पन्न हुआ है। आप देखिए, तो वो जो हमारा मुख्य जो अजातिवाद के लिए हम कहते हैं, और आप जो सत्कार्यवाद या असत्कार्यवाद कह रहे हैं, तो उनके लिए आप दृष्टांत दे रहे हैं। प्रकृतो ही दृष्टांतः न हेतुः इति। अब देखिए, जो प्रकृत है वो दृष्टांत बनना चाहिए। अब देखिए, सत्कार्यवाद आप कह रहे हैं, तो सत्कार्यवाद के लिए ये दृष्टांत है क्या? अब देखिए, प्रकरण सामर्थ्यादिति हेतु फल भाव अनुपपत्तिम उपपादितम उपसंहृतम इति। अब देखो, हमारा जो दृष्टांत जो हम कह रहे हैं, इति मानी क्या है? शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस प्रकार से ये विषय जो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा का विषय का हम यहाँ उपसंहार कर रहे हैं। अब देखो, प्रकरण में जो हम तात्पर्य का निर्णय करने वाले हैं, वो निर्णय क्या है? हमारा तात्पर्य निर्णय क्या है? अब देखो, मांडुक्य उपनिषद का तात्पर्य क्या है? सर्वगुम ही एतद् ब्रह्म एव, अयमात्मा ब्रह्म, अयमात्मा चतुष्पाद। अब देखिए, और प्रपंच उपशम कुछ है ही नहीं। अब नान्तः प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञ न उभयतः प्रज्ञा न प्रज्ञम न प्रज्ञम। अब देखिए, आत्मा की दृष्टि से अगर देखते हैं, स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य की दृष्टि से अगर आप देखते हैं, तो ये है ही नहीं। तो हमें जो सिद्ध करना है, जो हमारा मुख्य विषय जो क्या है, प्रकरण का सामर्थ्य माने कि प्रकरण का मुख्य विषय तो क्या है, और वो गौड़पादाचार्य जी कह रहे हैं या आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं या मैं कह रही हूं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, शास्त्र जो प्रमाण है वो प्रमाण ही हमें कह रहे हैं कि है ही नहीं, शांतम शिवम अद्वैतम प्रपंच उपशमः। अब देखो, न कश्चित जायते जीव। अब समझो, और इसीलिए आप जो दृष्टांत दे रहे हैं वो दृष्टांत सिद्ध होता ही नहीं है। अब जब दृष्टांत सिद्ध नहीं होता है तो आपका सिद्धांत भी सिद्ध नहीं होता है। और आपका सिद्धांत सिद्ध नहीं हुआ है, आपका सिद्धांत अनुपपत्ति मानी अयोग्य है, तर्क विरुद्ध है, तो जो सिद्ध होगा वो हमारा अजातवाद ही सिद्ध होगा। और इसलिए अगली कारिका में कहा ना, अजाति ही परिदीपिता। अब देखिए, जो प्रकाशित हुआ वो तो अजाति ही प्रकाशित होता है। प्रकाशित होना माने कि जो सिद्ध होता है। अब देखिए, और इसीलिए आप अगर बीजांकुर का दृष्टांत देते हैं तो वो भी सिद्ध नहीं होता है। तो वही बात गौड़पादाचार्य जी आगे समझाते हैं 21वीं कड़ी। पूर्वापरा परिज्ञानम अजाते परिदीपकम जायमानाधिवैधर्मात् कथम पूर्वं न गृह्यते। तो आगे जो गौड़पादाचार्य जी ने जो कहा, अजाति ही परिदीपिता। अब देखिए, तो वो यहां दर्शाते हैं कि किस प्रकार से
ये सांख्यवादी के साथ हम जो चर्चा कर रहे हैं या वैशेषिक के साथ जो चर्चा कर रहे हैं और दोनों परस्पर का प्रतिषेध कर रहे हैं, उनके द्वारा जो सिद्ध होता है, जो प्रकाशित होता है, वो तो अजाति ही प्रकाशित होता है। तो गौड़पादाचार्य जी दर्शाते हैं कि किस प्रकार से अजाति ही प्रकाशित होते हैं। आप देखिए, अन्योन्य पक्षम प्रतिपक्ष पद भी अजाति ही वस्तुतः ज्ञापिता परीक्षय ही, अजाति ही ज्ञापिता, जो अजाति मानी कि जन्म हुआ ही नहीं है, वो ही हम जान सकते हैं। ज्ञापिता शब्द बहुत सुंदर है। देखो, ज्ञाता मानी जो जानने वाला है, ज्ञापिता मानी वो जो, हिंदी में कैसे कहते हैं, मेक्स यू नो दिस, आपको ज्ञान कराने वाला है। ज्ञापिता मानी जो आपको ज्ञान कराने वाला है। तो आपकी जो चर्चा है वो क्या कर रही है, हमारे है अजाति को ज्ञान कराने वाला है। तत्कथम अजाति ही वस्तुतः ज्ञापिता। तो बोले आप कैसे कहते हो कि अजाति ही परिदीपिता है, मानी अजाति का ही ज्ञान कराने वाला है। तो उसके लिए कहते हैं पूर्वापर अपरिज्ञानम। अपरिज्ञानम, अपरिज्ञानम मानी पूर्णतः ज्ञान है ही नहीं। पूर्व क्या है, अपर क्या है। पूर्व मानी कारण क्या है, अपर मानी कार्य क्या है। अब देखिए, आप कार्य और कारण ही सिद्ध नहीं कर सकते हो। बीज कार्य है या कारण है, आप देखिए। और इसीलिए पूर्व अपर मानी कार्य कारण का अज्ञान जो है, मानी कि वो सिद्ध नहीं होता है। तो वो जो अपरिज्ञानम, जो अज्ञान है, वो किसको प्रकाशित करता है, अजाते हे परिदीपकम। दीपक मानी जो अन्य को प्रकाशित करने वाला है। जनक मानी जो जन्म देने वाला है, उसी प्रकार से दीपकम मानी कि जो अन्य को प्रकाशित करने वाला है। तो आपका अज्ञान जो है, पूर्वापर का कार्य क्या है, कारण क्या है, वो अज्ञान किसको प्रकाशित करता है, अजाति को ही प्रकाशित करता है। उतना ही नहीं, ही माने क्योंकि जायमानाद वैधर्माद, अब जो उत्पन्न हुआ जो है, धर्म मानी वस्तु, जो वस्तु उत्पन्न हुई है उसके उससे कथम पूर्वम न गृह्यते, उससे पूर्व मानी उनका कारण हम कैसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि जायमान है मानी ये कार्य है, तो कारण भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। कार्य और कारण दोनों साथ में ही रहते हैं। कार्य का ज्ञान है तो कारण भी प्रत्यक्ष होना ही चाहिए। अब देखिए, तो आपका कार्य कारण जिसको आप कह रहे हैं, वो कार्य कारण ही सिद्ध नहीं होता है। इतर इतर आश्रयात अजाति ही अतिव्यक्ता सिद्ध्यति। अन्योन्य आश्रित है, या तो अन्योन्य आश्रित आप कह सकते हैं, या तो फिर आप कह सकते हो अनवस्था दोष है। तो दोनों के द्वारा जो सिद्ध होता है वो तो क्या है, अजाति ही सिद्ध होती है। आप समझो, क्योंकि आप अगर कहें कि जायमानाधिवी धर्मात् कथम पूर्वम न गृह्यते, आप देखो उत्पन्न होता हुआ जो कार्य जो जायमान है, उससे जो पूर्वमानी कारण जो है कथम न गृह्यते। आप देखो, ये तर्क समझने लायक है। कपड़ा बन रहा है, जायमान, आप देखो कपड़ा उत्पन्न होता है लेकिन तंतु नहीं ग्रहण हो रहा, ऐसा कह सकते हैं आप? नहीं, जायमान मानी उत्पन्न होता हुआ। जब कपड़ा उत्पन्न हो रहा है तब वहां तंतु है, आप देखिए कारण है, और कारण हम ग्रहण कर सकते हैं। आप देखिए रोटी बनती हुई आप देख रहे हैं,
तो रोटी का कारण आटा भी वहां पर है। अब देखिए, घड़ा उत्पन्न हो रहा है, तो घड़े उत्पन्न होते हुए घड़े में कथम न पूर्वम गृह्यते, आप मिट्टी कैसे नहीं देख सकते, कैसे ग्रहण नहीं कर सकते? आप देखिए, तो कार्य और कारण आप जो कह रहे हैं, तो कार्य अगर आप कह रहे हैं तो फिर वो कारण भी होना चाहिए, लेकिन वो कारण सिद्ध होता ही नहीं है। अब देखिए, न कार्य सिद्ध होता है न कारण सिद्ध होता है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि ये अन्योन्य आश्रित और अनवस्था दोष के कारण, और जो स्वयं में सिद्ध नहीं है, बीजांकुर दृष्टांत आप जो दे रहे हैं वो दृष्टांत स्वयं ही सिद्ध नहीं हुआ है, तो वो कैसे अन्य के लिए दृष्टांत बन सकता है? और इसीलिए जो सिद्ध होता है वो तो अजातिवाद ही यहाँ प्रकाशित होती है, अजातिवाद ही यहाँ पर प्रकाशित होता है। भाष्य, कथम बुद्धैः अजातिः परिदीपिता इति आह यद एतत हेतुफलयोः पूर्वापर अपरिज्ञानम तच्च एतद् अजातेः परिदीपकम अवबोधकम इत्यर्थः। कथं बुधैः अजातिः परिदीपिता, ये सब पंडित है, आप समझो। ये जो सांख्यवादी पंडित जो है, ये वैशेषिक पंडित जो है, वो पंडितों के द्वारा उनका सिद्धांत सिद्ध नहीं होता है, अजाति ही प्रकाशित होती है। अब देखो, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जब हम हमारे तर्क को रखते हैं तो वो तर्क रखने में हम हमारे तर्क को सिद्ध नहीं करके जो पूर्व पक्षी उनको सिद्ध कर देते हैं। अब देखिए, तो गौड़पादाचार्य जी कहते हैं आप जिसको सिद्ध करना का प्रयत्न कर रहे हैं वो तो सिद्ध होता ही नहीं है, और जो हम कह रहे हैं, जो अजातिवाद हम कह रहे हैं, वो ही सिद्ध होता है। और इसीलिए आपका पांडित्य क्या है? आपका पांडित्य क्यों द्वारा आपका सिद्धांत सिद्ध नहीं हो रहा है, आपके पांडित्य से हमारा सिद्धांत ही सिद्ध हो रहा है। देखो, ये एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है जो आप है, अयम आत्मा ब्रह्म। आप देखिए, उससे अन्य कुछ सिद्ध होता ही नहीं है। अब सिद्ध करके प्रयत्न करो, ये जगत आप सिद्ध करो है, जो स्वयं परिवर्तनशील है, जो स्वयं सतत बदलता रहता है, उसको आप है कैसे कहोगे? जिसको आप कह रहे हैं स्वामी जी यही वृक्ष है, कई बार लोग गांव ले जाते हैं ना, तो वो गांव में बड़े हुए हैं, वहां की ही विद्यालय में अध्ययन किया हुआ है, फिर नौकरी के लिए, धंधे के लिए फिर वो गांव छोड़ के शहर में आते हैं, तो उनका गांव का घर रहता है, खेत रहते, सब है। तो कई बार लोग भिक्षा के लिए अपने गांव ले जाते हैं, फिर वो गांव में जब जाते हैं ना तो सब दिखाते हैं हमें, ये हमारा घर है, ये हमारा खेत है। तो गांव में अगर जाएंगे तो बहुत बहुत पुराने वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो वो क्या कहते हैं, स्वामी जी ये यही वृक्ष है जिसके ऊपर हम बहुत खेलते थे, यही वृक्ष है। अगर ये जो साधक जो है 40 वर्ष का है, तो 40 वर्ष
पहले वो यही वृक्ष के ऊपर खेलता था। अब देखिए, तो वो ये वृक्ष वही का वही रहा है? नहीं। 30 वर्ष पहले जब 10 वर्ष के वो थे, तब से वो उसके ऊपर खेलते हैं। अब देखिए, तो ये यही का नहीं, परिवर्तनशील है ये जगत, आप समझो। ये शरीर भी वही का वही नहीं है, उनके कोश बदलते रहते हैं। तो ये जगत स्वयं ही अपने आप को सिद्ध नहीं कर रहा है। जब जगत स्वयं ही अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता है, तो किसकी जाति, किसकी उत्पत्ति की आप बात कर रहे हैं? अब सुन, उत्पत्ति की बात करना ही मूर्खता है, आप समझो। और हम देखेंगे कि जो उत्पत्ति की बात शास्त्र कर रहे हैं, वो उनका जो तात्पर्य जो है वो सृष्टि को सत्य सिद्ध करने के लिए या सृष्टि प्रक्रिया को सत्य सिद्ध करने के लिए है ही नहीं। सृष्टि न तो सृष्टि अर्थ है। तस्माद् वा ये तस्मादात्मनः आकाश संभूतः। अब देखिए, तो सृष्टि प्रक्रिया जो है वो सृष्टि प्रक्रिया भी सृष्टि के लिए है ही नहीं। हम सृष्टि को सिद्ध नहीं कर रहे हैं, हम एक अद्वितीय सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आप देखिए, वो जो अनंत ब्रह्म है, अनंत ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए ही सृष्टि प्रक्रिया का उपयोग हम करते हैं। इसलिए सृष्टि भी प्रक्रिया है। आप देखो, प्रक्रिया मानी मेथडोलॉजी कहते हैं उसको, पद्धति, उपदेश की पद्धति एक है ये। उसके द्वारा हम कुछ सिद्ध, जगत को सिद्ध नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए अगर तर्क से भी अगर आप देखते हैं और आपके ही तर्क से अगर आप देखते हैं, तो जो सिद्ध होता है वो तो क्या है? अजाते है परिदीपकम। अब देखिए, अवबोधकम। तो वो जो हमें बोध कराता है, वो बोध क्या कराता है? और अजाति का ही बोध करा रहा है हमें। हमें हमारा तर्क देने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके तर्क से आपका सिद्धांत सिद्ध नहीं होता है, हमारा अजातिवाद ही सिद्ध होता है। तो बोले क्यों ऐसा कहते हैं? भाष्य, जायमानो ही चेत चेत धर्मः धर्मः गृह्यते कथम तस्मात् पूर्वं कारणं न गृह्यते पूर्वं कारणं न गृह्यते। अब देखो, जायमानाधि वै मानी जो प्रसिद्ध है। अब देखो, जायमानो हि चेत् धर्मः गृह्यते, उत्पन्न होती हुई वस्तु को आप ग्रहण कर रहे हैं, मानी आप देख रहे हैं। कथम तस्मात् पूर्वम कारणम न गृह्यते। तो जब आप कार्य को ग्रहण कर रहे हैं तो उनका कारण भी ग्रहण होगा ही होगा। आप उनका कारण का भी ग्रहण होने वाला ही है। उतना ही नहीं, शंकराचार्य आगे कहते हैं, अवश्यम ही जायमानस्य ग्रहीत्रा तज्जनकम ग्रहीतव्यम। उत्पन्न होता हुआ जो कार्य है उनका पूर्व कारण ग्रहण होता ही है। कैसे ग्रहण नहीं होता है? माने कि उसका भी वो ग्रहण होता, उतना ही नहीं। अवश्यम ही जायमानस्य ग्रहीता जनकम। अब देखो, जो उत्पन्न हो रहा है उनका जनक जो है ग्रहीत्रा। अब देखो, उत्पन्न करने वाला भी जो है वो भी ग्रहीतव्य, वो ही ग्रहण करने योग्य है। घड़ा बन रहा है जब आप कहते हैं तो आप मिट्टी को भी ग्रहण कर रहे हैं, कुम्हार को भी ग्रहण कर रहे हैं। आप देखिए, अब तो मिट्टी भी है, कुम्हार भी है,
और वो मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता हुआ आप ग्रहण कर रहे हैं। तो कार्य कह रहे हैं तत्र पूर्व नियते पौर्व पर्ये निर्धारित जाति ही सिद्ध्यते। अगर पूर्व और अपर दोनों को अगर आप निर्धारित करेंगे तो जाति सिद्ध हो सकती है। लेकिन पूर्व और अपर जो है वो तो सिद्ध होता ही नहीं है। तद अभावे तद असिद्धि ही, क्या कार्य है क्या कारण है वो सिद्ध होता ही नहीं है। अब उनकी सिद्धि नहीं होती है, तद अभावे। अब देखिए, तो फिर जाति की सिद्धि, जन्म की सिद्धि आप कैसे करेंगे? कार्य ग्रहण कारणम ग्रहीतव्यम इति कुतः नियम में। आप देखो शंकराचार्य कहते हैं, अरे गौड़ आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि अगर कार्य और कारण जो है, कारण ग्रहण कर रहे हैं तो कारण, कार्य ग्रहण कर रहे हैं तो कारण भी अवश्य ग्रहण होना चाहिए। दोनों ग्रहण होना चाहिए। और इसीलिए कार्य कारणयोः नियत संबंधवतः इतर इतर आश्रय दुर्ग्रहत्वात् अजाति है वस्तुतः ज्ञापिता। कार्य और कारण दोनों सिद्ध होते ही नहीं है, क्योंकि उनका भी कारण है। ये पिता है, ये पिता है नहीं, उनका भी पिता है। ये पिता है नहीं, उनके भी पिता है। और इसीलिए दोनों का जो संबंध जिसको आप कह रहे हैं नियत संबंधवत हो इतर इतर आश्रय, वो दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। कार्य कारण पर आश्रित है और कारण कार्य पर आश्रित है, माने कि वो सापेक्षिक है। जो सापेक्षिक होता है वो स्वयं में कभी सिद्ध नहीं होता है। आश्रय दुर्ग्रहत्वाद, आप देखो दुर्ग्रहत्वाद माने कि आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते। और जब निश्चित रूप से ये कार्य ये कारण है आप नहीं कह सकते हो तो क्या होगा? अजाति है वस्तुतः ज्ञापिता। अब देखो जो बोध हमें करा रहे हैं वो बोध को अजाति का ही करा रहे हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं तस्मात् तस्मात् अजाति परिदीपकम परिदीपकम तद इत्यर्थः तद इत्यर्थः। जनक जन्य जनकयोः संबंधस्य अनपेतत्वात्। अब जन्य और जनक का जो संबंध जो आप कह रहे हैं वो संबंध जो है वो अनपेत, अनपेत मानी नियत नहीं है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। उसका कोई निश्चय है ही नहीं। आप समझो, जिसको आप कारण कह रहे हैं वो किसी और का कार्य है। अब देखिए, और इसीलिए जन्य जनक का जो संबंध है वो सिद्ध नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। और इसीलिए तस्मात्, इसीलिए अजाति परिदीपकम तदित्यर्थः, जो सिद्ध होता है जो प्रकाशित होता है वो तो अजाति ही सिद्ध होती है। और इसीलिए आपके सिद्धांत के द्वारा आप आपका सिद्धांत सिद्ध नहीं कर रहे हैं, हमारे सिद्धांत को ही सिद्ध कर रहे हैं। अब दूसरा तर्क देते हैं। बोले अगर आप कह रहे हैं कि जाति, अब देखिए वस्तुतः वस्तुनः वस्तुतः जन्मनास्ति इति विकल्प पूर्वकम। अगर आप कह रहे हैं कि जन्म है तो जन्म है अगर आप कहते हैं तो किस प्रकार से वो जन्म है? अब देखिए, तो बोले दो प्रकार से हो सकता है। जन्म जो है वो दो प्रकार से हो सकता है। वो दोनों प्रकार को यहाँ गौड़पादाचार्य जी कहते हैं और कहते हैं कि दोनों प्रकार से जन्म सिद्ध नहीं होता है।
22 में स्वतो वा परतो वापि स्वतो वा परतो वापि न किंचिद वस्तु जायते न किंचिद वस्तु जायते सदसत् सदसत् सदसद्भ्या सदसत् सदसद्वापि सदसत् सदसद्वापि न किंचिद वस्तु जायते न किंचिद वस्तु जायते। बहुत सुंदर है। स्वतः मानी अपने आप में वो उत्पन्न हुआ, परतः दूसरे के द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई। अब देखो स्वतः न किंचित वस्तु जायते, किसी भी वस्तु जो है अपने आप कभी उत्पन्न नहीं होती। अब देखिए स्वतः न कस्यचिदपि वस्तुनः वस्तुतः जन्म नास्ति इति। अब देखिए किसी भी प्रकार से अपने आप में कोई वस्तु उत्पन्न हो सकती नहीं है और अन्य के द्वारा भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती। देखो इसीलिए बहुत सुंदर है ये। भले हम व्यवहारिक रूप से कहते हैं कुम्हार कारण है जिसने ये घड़ा बनाया, कुम्हार जनक है और घड़ा जन्य है। अब देखिए हम कहते हैं, व्यवहारिक रूप से कहते हैं, लेकिन पारमार्थिक रूप से अगर हम देखते हैं तो कुछ उत्पन्न हुआ ही न किंचित वस्तु जायते। आप देखिए सही में कोई वस्तु उत्पन्न हुई क्या? आप देखिए, अब समझो ये ठीक से। हम जब कहते हैं कुम्हार ने घड़ा बनाया तो कुम्हार ने घड़ा बनाया, मिट्टी से घड़ा बनाया जब हम कहते हैं तो क्या सही में कोई नई वस्तु उत्पन्न हुई क्या? अब देखिए नहीं। क्या मिट्टी स्वयं घड़ा बन गई स्वतः? नहीं। परतः कुम्हार के द्वारा मिट्टी घड़ा बन गई क्या? नहीं। तो बोले आप क्यों कहते हो कुम्हार निमित्त कारण है, मिट्टी उपादान कारण है? आपके लिए कह रहे हैं, आप समझो। वस्तुतः घड़े नाम की कोई नई वस्तु उत्पन्न हुई नहीं है, क्योंकि घड़ा स्वयं जो है अपने अस्तित्व के लिए मिट्टी पर आधारित है। स्वतः मिट्टी स्वयं घड़ा बन नहीं सकती है। कुम्हार भी मिट्टी से घड़ा नहीं बना सकता है। अब न जाएगा, क्योंकि घड़ा स्वयं जिसको आप कह रहे हैं वो घड़ा ही सिद्ध नहीं होता है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम, आपकी वाणी में घट शब्द है। वागालंबनम, देखो अनेक बार हमने देख के गए, हमारी वाणी में घट शब्द है, बाहर जो है वो तो मिट्टी मात्र ही है। मृत्तिके तेव सत्यम, आप देखिए तो कुछ वस्तु उत्पन्न हुई ही नहीं है। उत्पन्न होते जायम, उत्पन्न होते हुए भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। और इसीलिए सदसद असद्वापि न किंचित वस्तु जायते। अब सत कहते हो, सत्कार्यात्मक, सांख्यवादी है वो सत्कार्यवादी है, वैशेषिक है वो असत कार्यवादी है। आप समझो, सत और असत जिसको हम कह रहे हैं, या तो फिर सदसद्वापि, अब देखिए सत नहीं है, असत भी नहीं है, असदसद, सत असत दोनों भी नहीं, न किंचित वस्तु। सत माने सही में कुछ उत्पन्न हुआ है ऐसा नहीं है, कुछ है उसी में उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं है, नहीं है उसी से किसी की उत्पत्ति नहीं है, दोनों से है और नहीं, दोनों में से भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती। आप समझे? गौड़पादाचार्य जी यहाँ जो सिद्ध कर रहे वो क्या है? उत्पत्ति ही नहीं हुई, जाति है ही नहीं। क्योंकि आप तो जन्म मृत्यु रहित हैं,
आप तो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप है और उससे भिन्न तो कुछ है ही नहीं। आप देखिए, आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है तो चैतन्य स्वरूप आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो ये जगत है ही नहीं। देखो, इसलिए भगवान भी गीता में यही करते हैं। ऐसा मत मानना कि भगवान कुछ अलग कह रहे हैं। मत्स्थानी सर्वभूत, अर्जुन ये सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन सही में उत्पन्न न च मत्स्थानी भूतानि। अब देखिए, वही अजातवाद है वहां पर भी। न च मत्स्थान, मुझ में कुछ है ही नहीं है अर्जुन। अब देखिए, अब सब न च मत्स्थानी भूत है ही नहीं। मत पर नान्यत किंचित, मुझसे अन्य कुछ है ही नहीं। आप देखिए, आप जो आत्मा, जो स्वतः सिद्ध परमात्मा है, उससे अन्य कुछ है ही नहीं। आप देखिए, आप और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, आप किसी प्रकार से भी देखो, सत कार्य देखो, असत कार्य देखो, सदसत देखो, दोनों तीनों प्रकार से न किंचित वस्तु जायते, किसी भी वस्तु की उत्पत्ति होती ही नहीं है। भाष्य, इतश्च इतश्च न जायते किंचित, न जायते किंचित यज्जायमानं वस्तु, यज्जायमानं वस्तु स्वतः परतः, स्वतः परतः उभयतः वापि, उभयतः वापि सदसत, सद असत, सद असत, सदसद्वा, सदसद्वा जायते, जायते तस्य न तस्य, न तस्य केनचिदपि प्रकारेण, केनचिदपि प्रकारेण जन्म संभवति, जन्म संभवति। सरल है, कुछ है। जायमानम वस्तु, उत्पन्न होती हुई जो वस्तु आप देख रहे हैं, स्वतः परतः, स्व स्वयं में घड़ा बन नहीं सकता है और अन्य के द्वारा भी उनकी उत्पत्ति नहीं है। उतना ही नहीं, उभयतः, स्वतः नहीं है, परतः नहीं है, उभयतः माने कि स्वतः परतः दोनों से भी जन्म नहीं। सत असत सदसद्वा जायते अपि केनचिदपि प्रकारेण जन्म न संभवति। किसी भी प्रकार से आप देखिए, जन्म सिद्ध नहीं होता है। पहले आप जन्म तो सिद्ध करो। जन्म सिद्ध करने के लिए आपको कार्य कारण की आवश्यकता है। जब कार्य कारण ही सिद्ध नहीं होता है, अब कार्य कारण सिद्ध नहीं होता है और इसलिए जन्म सिद्ध होता ही नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य न तावत, न तावत स्वयमेव, स्वयमेव अपरिनिष्पन्नत्वात्, अपरिनिष्पन्नत्वात् स्वतः, स्वतः स्वरूपात्, स्वरूपात् स्वयमेव जायते, स्वयमेव जायते यथा घटः, यथा घटः तस्मादेव, तस्मादेव घटात्, घटात् स्वतः, स्वतः अपने आप से ही अपने आप की उत्पत्ति नहीं होती है। स्वयमेव अपरिनिष्पन्नत्वात्, अगर आप कहेंगे स्वयं से स्वयं की उत्पत्ति, लेकिन वो जो स्वयं जिसको आप कह रहे हैं, तो वो अभी तो उत्पन्न हुआ ही नहीं। अपरिनिष्पन्नत्वात् माने कि अभी तो उसकी उत्पत्ति ही नहीं हुई है। अब जब जिसकी उत्पत्ति हुई ही नहीं है, वो अपने आप से कैसे उत्पन्न होता है? यथा घटः, घड़ा जो उत्पन्न हो रहा है वो अपने आप से, घड़े से जो उत्पन्न ही नहीं हुआ, वो घड़े से घड़ा कैसे उत्पन्न होगा? घटात् घटः। आप देखो, उसी प्रकार से
नापि नापि परतः परतः अन्यस्माद् अन्यस्माद् अन्यः अन्यः यथा घटात् पटः यथा घटात् पटः पटात् पटान्तरं वा पटात् पटान्तरं वा। शंकराचार्य जी ये दृष्टांत को ही आगे ले जाते। जो उत्पन्न ही नहीं हुआ है वो स्वयं घड़ा अपने के लिए कारण नहीं होता। घड़ा घड़े से घड़े की उत्पत्ति नहीं हुई है क्योंकि घड़ा स्वयं उत्पन्न हुआ ही नहीं, तो उसमें से घड़ा कैसे उत्पन्न होगा? स्वतः नहीं है। परतः न, आप देखो, नापि अन्यस्माद् अन्यः, कुछ अन्य वस्तु से अन्य वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है। जिस प्रकार से घड़े से पट की उत्पत्ति नहीं होती है, पट से अन्य कोई वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है। अन्य से भी उत्पत्ति नहीं है, स्वतः से भी उत्पत्ति नहीं, स्वयं से भी उत्पत्ति नहीं है, अन्य से भी उत्पत्ति नहीं। घड़े से पट की उत्पत्ति नहीं होती है। अब देखिए उतना ही नहीं। तथा न उभयतः विरोधात् विरोधात् यथा घटपटाभ्यां घटः पटः वा न जायते यथा घटपटाभ्यां घटः पटः वा न जायते। न उभयतः, घड़े से घड़ा उत्पन्न नहीं हो सकता है, घड़े से पट मानी वस्त्र नहीं उत्पन्न हो सकता है। उभयतः, घड़ा और वस्त्र दोनों मिलके घट की उत्पत्ति करेंगे या घट और पट दोनों मिलके पट की उत्पत्ति करेंगे, वो भी संभव नहीं। तो बोले नहीं नहीं, ऐसे बात हम नहीं कह रहे हैं, हम ऐसा नहीं कहते। तो बोले कैसे कहते हैं? तो वो स्वयं कह रहा है पूर्व पक्षी, ननु ननु मृदः घटः जायते मृदः घटः जायते पितुश्च पुत्रः पितुश्च पुत्रः। हम ये नहीं कह रहे कि घड़े से घड़े की उत्पत्ति हुई है या पट से घड़े की उत्पत्ति हुई। हम तो ये कह रहे हैं मृदः घटः जायते। अब देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि मिट्टी से घड़े की उत्पत्ति हुई, जिस प्रकार से पितुः च पुत्रः, पिता से पुत्र की उत्पत्ति हुई। शंकराचार्य कहते हैं वो भी जो आप कह रहे हैं वो भी सिद्ध नहीं होता है। आप समझो क्यों? सत्यम सत्यम अस्ति जायते इति प्रत्ययः अस्ति जायते इति प्रत्ययः शब्दश्च मूढानां तौ एव शब्द प्रत्ययौ विवेकिभिः परीक्ष्येते किं सत्यम एव तौ उत मृषा इति यावता परीक्ष्यमाणे शब्द प्रत्यय विषयं वस्तु घटपुत्रादिलक्षणं शब्दमात्रमेव तत्। वही बात है, वाचार आगे कहते। तो बोले सत्य, ठीक है, चलो आप कह रहे हैं पिता से पुत्र की उत्पत्ति हुई। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जो शब्द है ना, अस्ति जायते है, फिर उत्पत्ति हुई। अब देखिए, इति प्रत्यय शब्दश्च मूढ़ानाम, ये शब्द का जो आप प्रयोग कर रहे हैं अस्ति जायते इति, अब देखो तो वो कैसे सिद्ध करेंगे आप? अस्ति जायते आप जो कह रहे हैं, तो अस्ति जायते आप जब शब्द का प्रयोग करते हैं वो आप कैसे सिद्ध करेंगे? क्यों? शब्दश्च प्रत्ययः शब्दश्च मूढ़ानाम, मूढ़ मानी कि जो अविवेकी है, अविवेकी की दृष्टि से ही ये होता है। आप समझो,
जो अविवेकी जन है वही ये कह रहे हैं कि जायते उत्पन्न हुआ। अब देखिए, विवेकी जन की दृष्टि से आप कहते हैं कि उत्पन्न हुआ। अब देखिए, जायते शब्द किसका है? मूढ़ानाम प्रत्यय शब्द है च। अब शब्द है घट। अब देखिए, प्रत्यय माने कि घट शब्द से जो घट वस्तु का आप निरूपण करते हैं। शब्द घट है और वस्तु घट है जिसका आप निरूपण शब्द के द्वारा करते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये दोनों जो हम कह रहे हैं वो तो अविवेक ही है स्वयं में। क्यों? तौ एव शब्द प्रत्ययो विवेकी भी परीक्ष्यते। जो विवेकी जन है तो विवेकी जनों के द्वारा ये शब्द और प्रत्यय जो है दोनों की जब परीक्षा होती है, परीक्षित, ये दोनों की जब परीक्षा होती है, किम सत्यमेव तौ इति उत मृषा इति, घट शब्द और घट शब्द से जिसका निरूपण हो रहा है वो घट वस्तु, दोनों की जब हम परीक्षा करते हैं विवेकी जन द्वारा, जब दोनों की परीक्षा होती है। अब देखिए क्या परीक्षा करते हैं, ये सत्य है या मृषा मिथ्या है। तो क्या होता है, यावता परीक्षमाणे, जब ये परीक्षमाण, जब ये परीक्षा होती है, कसौटी होती है, तो क्या होता है, शब्द प्रत्यय विषयम वस्तु घटपुत्रादि लक्षणम शब्द मात्रमेव तत्। अब देखो, शब्द प्रत्यय विषय जिसको आप कहते हैं, जो वस्तु जो है, जो आप घट पुत्र आदि जो कह रहे हैं, संपूर्ण विश्व आप समझो, घट मात्र नहीं, संपूर्ण विश्व है? वो तो सिद्ध क्या होता है, शब्द मात्रमेव। वो शब्द घट शब्द है आपकी वाणी पर, लेकिन बाहर जो शब्द प्रत्यय जो विषय जो है, शब्द के प्रत्यय रूपी जो विषय जो है, घट जिसको आप कह रहे हैं, वो घट वस्तु सिद्ध नहीं होती है। आप देखिए, आपकी जिह्वा पर है वाचारंभणम, और इसे शंकराचार्य जी कहते हैं वाचारंभणम इति श्रुते है, वाचारंभणम इति श्रुते है। अब देखो, श्रुति स्वयं कह रही है कि वागालंबनम, आपकी वाणी में घट शब्द है, आपकी वाणी में पट शब्द है। बाहर अगर आप वो परीक्षा करने जाएंगे ये घड़ा है कि नहीं, आप देखिए, तो घड़ा सिद्ध होता ही नहीं है। जो सिद्ध होती है वो तो मिट्टी है। मृत्तिके तेव सत्यम वाचारंभणम विकारो नामधेयम। अब देखो, विकार है जो परिवर्तनशील है, नामधेयम नाम मात्र, शब्द मात्र है। घड़ा शब्द मात्र है, बाहर वस्तु आप देखने जाएंगे घट है ही नहीं। अब जब वस्तु ही सिद्ध नहीं हुई है तो उनका जन्म आप कैसे सिद्ध करेंगे? अस्थि पहले है, फिर जायते उत्पत्ति है, लेकिन वही नहीं सिद्ध, उनका अस्तित्व तो अस्थि ही सिद्ध नहीं होता है। आप देखिए, इसलिए शंकराचार्य कहते हैं अस्थि जायते इति। आप देखिए, पहले घड़ा है आप सिद्ध करो, अस्तित्व घड़े का सिद्ध करो, फिर घड़े के जन्म की हम बात करेंगे। लेकिन घड़ा ही सिद्ध नहीं होता है तो उनके जन्म की चर्चा करना अयोग्य ही है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं न कस्यचित् जायते। आप देखो, कुछ जन्म हुआ ही नहीं है। आप सब आगे हम कल देखें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।